दिल्ली का गर्म दिन था। लाल किले की दीवारों के पीछे से जब हवा आती तो सूखे पत्ते मचलकर शाही बाग में गिरते। उसी बाग की संगमरमर की छतरी तले अकबर बादशाह बैठकर दस्तावेज देख रहे थे। पंखा झलने वाले नौकर को भी पसीना छूट रहा था। तभी दौड़ता हाफता मुंशी महेशदास आया, बोला, हुजूर, बहुत बड़ा झमेला हो गया। आगरा से जो शाही कारवां चला था वह रास्ते में लापता हो गया। उसमें नया रत्नकरनामा था, 7 रंग बदलने वाला हीरा। अकबर ने माथा मसला, मतलब खजाने का आधा वजन हीरा था। जी बादशाह, और हीरे से भी बढ़कर मसला यह है कि उसी कारवां में 30,000 तगड़े तांबे के सिक्के भी ढुलवाए जा रहे थे, जो नई टकसाल के पहले नमूने थे। बीरबल वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। बोला, जहांपनाह, हीरे चोर को पकड़ना है तो रास्ता वही चुनना पड़ेगा जो उसने चुना है। इजाजत दे तो अभी निकल जाओ। अकबर ने हामी भरी, पर हल्की सी चिंता भी जता दी। हमारे कई सूबे बीच में पड़ते हैं। पहाड़ी डाकू अलग, राजपुताना के लुटेरे अलग, दक्खन की रियासतें अलग। अकेले जाओगे तो दिक्कत होगी। बीरबल बोला, एक दिक्कत 100 सुन्नत, मुझे अपने सूझबूझ पर भरोसा है। लेकिन 2 प्याजा और फौज का छोटा दस्ता साथ रख लूंगा। सुबह सुबह काफिला चला। आगे आगे 2 प्याजा मजाक करता हुआ ऊंट पर था, पीछे 4 घोड़े, उनके बाद कुछ पैदल सिपाही और अंत में बीरबल एक छोटे खच्चर पर। दिल्ली की चौड़ी सड़कों से निकलकर जब वे हरियाणा के खेतों में पहुंचे तो धूप तल्ख हो चुकी थी। कहीं कहीं किसान सरसों की जगह ज्वार उगा रहे थे, क्योंकि पानी कम था। बीरबल ने राह चलते देखा, एक बूढ़ा मजदूर झोली में चिलम रखे बैठा है। उसने उससे पानी लिया और पूछा, चाचा, कोई शाही कारवां तो नहीं गुजरा इधर से? बूढ़े ने सिर हिलाया, गुजरा तो था, पर रात ही रात कोई घमासान हुआ। सुबह सिर्फ घोड़े की नालों के गहरे निशान मिले। आदमी बॉलीवुड की फिल्म बन गए, गायब। बीरबल को पहला सुराग मिल गया। घोड़े की नालों से पता चलता है कि चोर पैदल गिरोह नहीं, घुड़सवार दल था। तीसरे दिन काफिला करनाल के पास रुका तो एक सराय दिखी। सराय वाले बाबू से हाल लिया तो उसने धीरे से कहा, हुजूर, परसों रात कुछ लोग आए। उन्होंने नीली पगड़ी बांध रखी थी और अपने घोड़ों को छुपाने के लिए सराय के पीछे वाले आमबाग का दरवाजा खोलने की जिद की। फिर वो लोग छप्पर वाले कमरे में घुस गए। सुबह सराय की दीवार पर कासी थाल टंगा मिला, जिस पर आधा चांद और आधा सूरज बना था। बीरबल ने 2 प्याजा को इशारा किया, नीली पगड़ी और आधा चांद आधा सूरज का निशान। यह तो दक्खन वाले नील सूरज गिरोह का चिन्ह है। 2 प्याजा ने आंख गोल की, ओहो, सुना था उन लोगों की खासियत है कि चोरी के बाद रास्ते में दावत करके थाल छोड़ जाते हैं। सराय के पीछे जाकर देखा तो 2-3 घोड़ों की ताजा लीद बदबू मार रही थी। बीरबल ने घास उठाकर देखा, उसमें मोम का टुकड़ा गुंथा था। रात को घोड़े थामने के लिए मोम की रस्सी जलाते हैं ये लोग, इससे बत्ती कम दिखे। यानी गिरोह अभी बहुत दूर नहीं गया। सिरसा की रेतीली जमीन तक पहुंचते पहुंचते हफ्ता बीत गया। वहीं एक गडरिया मिला, उसने बताया, मियाँ, 4 रात पहले 7-8 घुड़सवारों ने मेरी भेड़ों की बाड़े में डेरा डाला। उनमें सिरमुंडा एक पठान था जो बार बार कह रहा था, हीरा नजरों में चुभ रहा है, इसे धूप से दूर रखो। मैंने देखा, उनके पास लाल कपड़े में कुछ चमकती चीज लिपटी थी। बीरबल ने सोचा, लाल कपड़े में लिपटा वो हीरा ही होगा जो धूप में रंग बदलता है। उस हीरे को धूप में रखने से लाख कीमती पर रंग बदलने से चाल पता चल सकती थी, इसलिए चोर डर रहे होंगे। उन्होंने गडरिये से उस गिरोह की दिशा पूछी। गडरिया बोला, वे उत्तर पश्चिम की ओर गए। बोले कि बिन्नू की रोही नाम का रास्ता पकड़ेंगे। 2 प्याजा बोला, बिन्नू की रोही मतलब राजस्थान बॉर्डर की रेतपट्टी। काफिला अब थार की तरफ बढ़ा। रेत के ऊंचे ऊंचे धोरे, दूर दूर तक कंटीली झाड़ियों और बीच बीच में ऊंटपांव के निशान। पसीने में सब तरबतर थे, पर दर्श बहुत सुहाना था।
शाम को सूरज एक लाल गोला बनकर रेत से मिलता था, जैसे आकाश शाही हीरे की आंच में झुलस रहा हो। तीसरे पहर सबको दूर एक वीरान सराय दिखाई दी, खंडहर जैसी। बीरबल ने वही डेरा करने का मन बनाया। रात गहरी हुई तो दरवाजे पर आहट आई, एक दमदार आवाज, भाई सराय खुलेगी? दो प्याजा ने पतली आवाज में जवाब दिया, मौका मिल गया तो जरूर। 4 घुड़सवार अंदर घुस आए। वो नीली पगड़ी, काला कमरबंद, लंबी तलवार। उन्होंने सराय के मैदान में घोड़े बांधे और दरी पर बैठकर गोश्त पकाने लगे। खिच-खिच उनकी बातचीत से बीरबल ने सुना वो अगले ही दिन फलाने गांव के कुएं पर अपने सरदार से मिलेंगे, फिर हीरा हवेलियों के मालिक जींद ठाकर को सौंपेंगे। बीरबल ने 2 प्याजा को कान में कहा, हीरा इनका सरदार ही संभाले होगा, पर इन चारों को दबोचना जरूरी है। सोते समय बीरबल ने चुपके से घोड़ों की लगामें उलझा दी और मछली पैटर्न वाला कांटा उनके कमंडल में घोल दिया। सुबह घोड़े बेकाबू हुए तो घुड़सवार गड़बड़ा गए। सुबह तड़के धूल का तूफान उठा तो घोड़ों ने लगामें तोड़ दी। चारों बदहवास भागे भागे घोड़ों के पीछे दौड़े। तभी बीरबल के सिपाहियों ने चारों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि उनका सरदार खान बहादुर नासिर अगली दोपहर जींद ठाकर के किले में सौदा करेगा। जींद ठाकर की हवेली कम नहीं, पूरा मिनी किला था। ऊंची दीवार, लकड़ी का पुल, भीतर गहरी बावड़ी। कहा जाता था कि ठाकुर ने राखी भुनी रेत में सोना मिलाकर दीपक जलवाया था, तब से हवेली के जिस पत्थर को छुए कुंदन सा चमकता है। बीरबल ने एक चाल चली। अपने सिपाहियों को ग्रासकट और ऊंटचारों की तरह सजाकर हवेली के पास के मैदान में बंसू घास कटाने भेजा। ठाकुर के पहरेदार डांटने आए, पर बीरबल का सिपाही बोला, हजूर, रेत में ऊंट की चारा नहीं तो बेचारा मर जाएगा, बस 2 घंटे घास कटने दो। हुजूर कहकर पहरेदार मान गया। सिपाहियों ने घास काट काट कर एक छोटा सा सुरंग गोला बना लिया। उसी गोले में से रात बेरात बीरबल, 2 प्याजा और 3 चुनिंदा सिपाही रेंग कर हवेली के पिछवाड़े जा पहुंचे। अंदर दीवान खाना नाचगान से गुलजार था। नासिर, खान बहादुर, जींद ठाकर और कुछ उज़्बेक सौदागर मदिरा पी रहे थे। बीच में लाल रेशमी डिब्बा रखा था, हीरा उसी में था। नासिर बोला, ये हीरा धूप में 7 रंग दिखाता है, इसकी पहली बोली 5000 सोने के सिक्के। ठाकुर बोला, मैं 2 लाख तक जा सकता हूँ। इतने में हवासी एक बात फैली, राज का सिपाही आया है। भीड़ में भगदड़ मच गई। बीरबल ने अपना चोगा फेंका, ऊंची आवाज में कहा, हीरा शाही माल है, इसे बेचना दंडनीय अपराध है। नासिर तलवार खींचकर गुर्राया, पहले ये तलवार पार करो, फिर हीरा पार करना। भीतर और सिपाही टूट पड़े। एक तरफ ढोल बज रहा था, दूसरी तरफ तलवारें खनक रही थी। 2 प्याजा ने नासिर की जूतियां पकड़कर खींची। नासिर धड़ाम से गिरा और उसकी तलवार हवा में घूमकर जींद ठाकर के पैर से छू गई। ठाकुर दर्द से चिल्लाया, हीराशेरा तू ले जा, मुझे जिंदा रहने दे। शाही सिपाहियों ने सबको काबू में लिया। हीरा बीरबल ने रेशमी डिब्बे समेत उठाया और उसे मोटे सूती कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में बांध लिया। सवेरे सवेरे अजब तमाशा हुआ। जब बीरबल हीरा लेकर बाहर निकला तो धूप में रेशमी डिब्बे के रेशे बारीक छिद्रों से निकलकर आसमान पर इंद्रधनुष बना रहे थे। खेतों में काम करती औरतें हंस पड़ी, बच्चे तालियां बजाने लगे। 2 प्याजा बोला, बीरबल भाई, लगता है हीरे की खुशी पूरे गांव में फैल गई। 20 दिन घूम फिर के काफिला दिल्ली लौटा। अकबर बादशाह, जो अमूमन शांत रहते थे, इस बार ताज पहनकर महलद्वार तक आ गए। हीरा धूप में 7 रंग छलका रहा था, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। बादशाह बोले, जिस रत्न में 7 रंग हो, उसमें सारा जहां समाया है। पर हमारी सल्तनत में असली रंग वो है जो भूख मिटाए, न्याय दिलाए और लोगों को गुरूर न करने दे। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो इस हीरे की नकल बनी टकसाली कांच आम जनता को दिखाई जाए, ताकि वो भी समझे कि उनकी मेहनत का असली रंग क्या है। अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल।
असली हीरा तो खजाने में रहेगा, पर उसकी रोशनी सब तक पहुँचे। उस शाम लाल किले की दीवार पर तेल के दियों से 7 रंग की कतार जली। 2 प्याजा ने मजाक किया, बादशाह सलामत, हीरा तो मिला, लेकिन हम घोड़े ऊंट धोते धोते बिल्कुल मैदान हो गए। बादशाह ने हंसकर हुक्म दिया, कल पूरे दस्ता को शाही बावर्ची खाने की खीर खिलाई जाएगी। बीरबल पास खड़े खड़े सोच रहा था, सफर में कितनी कठिनाइयां आईं। रेत के तूफान, नीली पगड़ी वाले घुड़सवार, लंबी सुरंग, रेतकिले का बाजार, नासिर की तलवार, तांबे के नकली सिक्के, पर आखिरकार न्याय की ही जीत हुई। उसने बादशाह की तरफ देखा, बोला, हुजूर, अगर सर पर आपकी छत्र छाया हो तो 7 नहीं 70 रंग के हीरे भी मिल जाते हैं। बादशाह ने हाथ उठाकर कहा, सिर्फ हमारी नहीं, इस सल्तनत की जनता की दुआएं भी तुम्हारे साथ थीं। ये दास्तान याद रहेगी, एक हीरे ने कितनी रेत भरी राह दिखा दी। और इसी मुस्कुराहट के साथ शाही नगाड़े बज उठे, आसमान में रंग बिरंगे परचम फहराए गए। लाल किले की बुर्जों से देखता चांद भी उस रात कुछ ज्यादा चमकदार लगा। शायद उसे भी 7 रंग के हीरे की कहानी सुनने में मजा आया था।